प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम माताजी। मेरा नाम हरिओम सुथार है और मैं गुजरात से आता हूँ। मुझे अनुभव तो नहीं आया, पर शिविर में आने के बाद बहुत सारी अनुभूति आई है। जब से मैं शिविर में आया हूँ तब से मेरा अपन वायु बहुत ही ऊर्ध्व हो रहा है, पहले दिन से ही। फिर 2 बार मेरा मूलाधार चक्र में ऊपर की ओर तनाव हुआ है। फिर स्वादिष्टान चक्र बहुत ही गर्म रहता है और आज स्वादिष्टान से मूलाधार तक हल्का हल्का सा, स्वादिष्टान से मणिपुर तक हल्की हल्की सी गर्मी महसूस हुई है। और मेरे गले में जब से आया हूँ, जब से ध्यान करता हूँ तब से पीछे चला जाता है, और ध्यान पूरा करने के बाद जब आगे लाता हूँ तो मेरा गला कोई दबा रहा हो ऐसा दबाव होता है, और राइट साइड में पूरा गर्म गर्म सा हो जाता है गले के बाजू में। और जब सर पीछे जाता है तो कपाल में बहुत पसीना होता है, और गले जब पीछे जाता है तो मुँह में पानी ज़्यादा आता है तो बार बार निगलना पड़ता है, तो दर्द भी होता है, गर्दन पीछे होती है। तो आपके शक्तिपात के बाद मुझे ज़ोर ज़ोर से डकारें उठी और अटक गई गले में। फिर उसके बाद उड्डयन बंद लगा, और मूलाधार में मूल बंद लगा, और मूल बंद से भी बड़े बड़े वायु के गोले स्वादिष्टान से मणिपुर तक आ रहे थे, और फिर सामान्य हो गई अवस्था। जी, अच्छी बात है। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। माताजी प्रणाम। मेरा नाम मानवेंद्र है, मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। पहले की अपेक्षा कुंडलिनी और प्राणवायु की जो अनुभूति है गर्दन में अधिक है, उसका जो दबाव है कंठ चक्र में वो पहले की अपेक्षा अधिक हो रहा है, और चुभन महसूस होती है जब कुंडलिनी जोर धक्कल मतलब कि जोर देती है कंठ में, तो उसका दर्द बना रहता है काफ़ी समय तक। और पीछे का पोर्शन, सिर का पीछे का पोर्शन कभी कभी ध्यान के दौरान गर्म हो जाता है, क्योंकि काफ़ी दबाव मारता है प्राण ऊपर की तरफ। और आज सुबह एक अनुभव आया था जिसमें काफ़ी प्रकाश था। उस प्रकाश में रुद्राक्ष की माला दिख रही थी, और एक और अनुभूति हुई थी जिसमें गले से ऐसा लगा जैसे 2 बार नसों की चटकने की आवाज़ आई। सही बताया आपने जी। दीजिए, सही अनुभव है, अनुभूतियाँ हैं। नाड़ी होती है एक है, जब नाड़ी में खिंचाव आती है उसमें चटकने की आवाज़ आती है। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम जिले सिंह है, मैं रोहतक हरियाणा से आया हूँ जी। मैं आपके साथ रायवाला 2018 से जुड़ा हुआ हूँ जी, मुझे याद है। तब से आपकी साधना कर रहे हैं जी। लेकिन शुरू के अंदर तो मेरी साधना की प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। अभी इम्प्रूव हो रही है। अभी मैं कम से कम 2-2.5 घंटा साधना करता हूँ। और अभी इस बार आपने जब शक्तिपात किया तो इससे कुंडली के पीछे से, कुंडली की जैसे मतलब पीछे मेरा क्या बोलते हैं ये मूलाधार चक्कर से और नाभि और हृदय चक्कर के बीच में बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ। जैसे पाइप के अंदर ड्रिल नहीं चलाते हैं सर, ऐसे इतना 2 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मेरे को अनुभव नहीं आए हैं, अनुभूति आई है। कहाँ मूलाधार में दर्द हो रहा? नाभि मूलाधार से कहाँ? हृदय चक्कर और इसके नाभि चक्कर के बीच तक। अच्छा, नाभि चक्कर, हृदय चक्कर, अच्छा भी। और अभी भी वहाँ प्राणवायु अटकी हुई है सर। जी जी जी। हाँ, आप पहले से आते रहे हैं शिविर में और ध्यान करते रहे। जैसे यहाँ है ना, तो साधक बैठे हुए हैं, बार बार शक्तिपात कर रहे हैं, हम ओम भी कर रहे हैं, तो वातावरण इस समय यहाँ का शुद्ध है। हाँ, यहाँ ज़्यादा शुद्धता हुई है और ज़्यादा पेन भी ज़्यादा हो रहा है सर। जितनी शुद्धता ज़्यादा होगी वायुमंडल या क्षेत्र में, साधक पर उस पर असर पड़ता है। उसके प्रभाव से साधना साधक की तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करती है या अंतर्मुखी होता है ज़्यादा।
उससे लाभ होता है, उसका वलय भी स्वच्छ होने लगता है। ठीक है। और सर मेरा जब सूर्य नाड़ी चलती है तो उस टाइम कभी कभी इतना ध्यान के बाद उठता हूँ तो जैसे अपना ही साथ इतना श्वास है वो इतना शुद्ध लगता है, जैसे देसी घी में से स्मेल आती है, ऐसी आती है। क्या सूर्य नाड़ी, जब सूर्य नाड़ी जिस दिन सूर्य नाड़ी ज़्यादा चलती है जो उस दिन ध्यान लगाता हूँ तो ध्यान में मेरा अपना ही प्राणवायु इतनी शुद्ध स्मेल आती है जैसे देसी घी में से आती है। साधना करते रहिए, लगे रहिए। आप कहाँ, रोहतक से आते ना? हाँ रोहतक से सर। जी जी, धन्यवाद सर। जी आप लगे रहिए साधना में। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.